बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब हमको लाइफ देने के लिए बेसिकली अगर जैसे आप हो फॉर एग्जांपल, तो आपको आपके ऑर्गन्स या आप कैसे बने से, या आपके बॉडी ऑर्गन्स या फॉर एग्जांपल हार्ट है या फिर लिवर है या पेनक्रियाज है, वो कैसे बना? बाय द टिश्यू एंड सेल से बना, बराबर। और सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि देखो आपकी बॉडी बेसिकली आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज की एंड और बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं विटामिन्स वगैरह। तो बेसिकली ये सब बनाने का काम कौन करता है? सेल करती है। सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल के बाहर की तरफ जो ये लेयर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट सेल वॉल। ये वाला जो बाहर का हिस्सा है, मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। उसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, जो कि हार्ड हिस्सा होता है प्लांट का। आपने देखा होगा प्लांट में हार्डनेस रहती है, उतनी हार्डनेस हम हमारे अंदर है क्या? नहीं। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली जो अनवांटेड मटेरियल्स है उनको क्या करेगा? अनवांटेड एंड वांटेड मटेरियल, मतलब कि जो सेल को जिनकी ज़रूरत है, द सेल रिक्वायर सम मटेरियल लाइक H2O, CO2, है ना। प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। प्लांट सेल के अंदर स्टोमेटा आपने सुना होगा, उसके अंदर CO2 और H2O इसकी रिक्वायरमेंट होती है टू मेक अ फूड बनाने के लिए और ATP बनाने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए। तो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है। इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब ये सेलेक्ट करेगा किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर ही रखना है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है पता है ना आपको? वो जिसको मतलब जिसको परमिशन रहती है उसको अंदर भेजेगा, बाकी को बाहर भेज देगा। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इट इज आल्सो नोन एज क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहर की तरफ इसमें पोर्स होते हैं, या न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं? पोर। और इसके ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। इन सब का रोल क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर SER और RER दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट, ऐसे ऐसे वाले डॉट है, ठीक है। ये पिंक कलर के डॉट, पर्पल कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये डॉट के अंदर क्या है? ये डॉट है ना, राइबोसोम है। ये डॉट क्या है? राइबोसोम से ही राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं? RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ, ये राइबोसोम की वजह से ये रफ हो जाता है, ये वाला जो हिस्सा है। अभी मान लो जैसे किसी चीज, जैसे मान लो ये है, अगर इसको मैं पूरी तरीके से ऐसा खुरेद दूं ये इसको, तो ये रफ हो जाएगी, होगी कि नहीं ये सरफेस? अगर इसको मैं मान लो पेन से या चाकू से इसको पूरा निकाल दूं तो रफ हो जाएगा ये। इसका मतलब इसमें कुछ पार्टिकल्स आ गए इसके मुड़ के। तो बेसिकली इसके ऊपर भी क्या होता है? राइबोसोम के कुछ पार्टिकल्स, ये स्मूथ सरफेस रहती है, स्मूथ दिख रहा है, ये एकदम स्मूथ ही दिख रहा है, लेकिन स्मूथनेस के ऊपर राइबोसोम आने की वजह से वो उबड़ खाबड़ हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले हिस्से पे है क्या? इस वाले हिस्से के अंदर है राइबोसोम, दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इसमें आपको समझ में आ गया सेल वॉल क्या होता है।
सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज जस्ट इनसाइड द सेल वॉल, ठीक है? इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्लाज्मा मतलब एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो उससे भी ये नाम आया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, और क्या बताया था मैंने? इसमें सेंट्रियोल्स भी होते हैं। सेंट्रियोल, इसमें क्या रहता है? सेंट्रियोल रहता है। इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है आपने माइटोकॉन्ड्रिया? ये होता है प्लास्टिड, इसको प्लास्टिड बोलते हैं, या क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट दिखता है, इसको क्लोरोप्लास्ट भी हम बोल सकते हैं। ओके सर नीचे का सेल है और यहाँ पर सेंट्रियोल भी पाया जाता है, बट सेंट्रियोल में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बोल। नीचे का सेल, क्या नीचे का? वो नीचे हाँ ये सब वो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसे वाले कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल सेल। इसमें और क्या क्या दिया है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दिया है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो मैंने आपको क्या बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज व्हेन कंडीशन समझो कि इसका काम क्या है। इसको गार्ड्स, मतलब इसको एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के जैसा क्यों हम बोलते हैं? क्यों? रीजन उसका है कि ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स का रोल क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? प्लांट बेसिकली क्या करते हैं? इट मेक फूड ऑटोट्रोपिक होते हैं ये, मतलब फूड बनाते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे? ये H2O और CO2 को हम आपस मतलब कंज्यूम करेंगे, और इससे निकलेगा C6H12O6 प्लस ATP प्लस O2। ये तीन चीजें निकलेगी इसमें। आया समझ में? अब क्या क्या होता है देखो, ये वाटर अंदर गया, ये किसके थ्रू अंदर जाएगा? थ्रू द गार्ड सेल ऑफ अ लीफ। जो लीफ होती है, मतलब जो पत्ती होती है, पत्तियां तो समझ में आ रहा है आपको? जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स पाई जाती है। वो गार्ड सेल क्या करेगी? नाइट एंड डे के अकॉर्डिंग वो ओपन एंड क्लोज होती है, ठीक है? तो डे में वो ओपन हो जाती है, देन जो H2O है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब H2O और CO2 उसके अंदर आ जाता है। तो उससे ये बनाता है सबसे पहले फूड, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, ये तो पता है आपको। तो ग्लूकोज कहाँ से आया? दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से बनता है ये? फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये करता है, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज फूड बनाता है और अमाउंट ऑफ एटीपी वो रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और वो ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करते हैं? हम, फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए हम इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ओके। तो बेसिकली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर H2O और CO2 तो आता ही है, लेकिन और अनवांटेड मटेरियल भी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सारी गैसेस भी इसके अंदर आने की कोशिश करती है, पर उसको अलाउ करता है क्या? नहीं। क्या हमारे सेल के अंदर से जा सकता है? वो नहीं जा सकता। तो जो स्किन की लेयर है या जो सेल्स है, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको सिर्फ कुछ ही कंपाउंड को अंदर आने की परमिशन, मतलब अंदर आने की परमिशन वो कुछ ही एलिमेंट्स को दे सकता है, जैसे कि CO2 और H2O उसमें से एक है। मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। आया समझ में? ओके।
तो प्लांट सेल के अंदर ये सारी मैकेनिज्म्स होती है जिसमें वो ग्लूकोज बनाता है एंड ये दो चीजें उसके अंदर जाती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कुछ सेलेक्टिवली चीजों को ही अपनी तरफ अपने अंदर की तरफ लेगा। आया समझ में? ओके, अब चलो ये तो हो गया। इसके बाद ये समझ में आया आपको कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्लियर है? ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनटू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा है। देखो, इट इज अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल व्हाइल प्रिवेंट अदर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बता दिया कि ये इन दोनों को तो अलाउ कर देगा, लेकिन बाहर से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या दूसरे कोई मॉलिक्यूल आए तो उनको अलाउ नहीं करेगा। आया समझ में? ये क्लियर है? इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एग्जाम में आएगा डिफाइन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो कर लोगे? हो गया। ओके, नेक्स्ट, if any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to the plasma membrane. This condition is called homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, मान लो टेम्परेचर बढ़ गया समर सीजन में या विंटर सीजन में टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया, तो प्लांट को बचाएगा कि नहीं? प्लांट बचा रहेगा कि नहीं? या फिर प्लांट उस टाइम पे डेड हो जाएगा? प्लांट सरवाइव करता है। कैसे कर पाता है सरवाइव? इस होम्योस्टेसिस करके एक जो कंडीशन है उसकी वजह से वो सरवाइव कर पाता है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ से इन सारे ऑर्गेनेलीज को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन सारे ऑर्गेनेलीज को वो प्रोटेक्ट करता है। आया समझ में? कब प्रोटेक्ट करेगा? इन एडवर्स कंडीशन। आया समझ में? एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया, क्लाइमेटिक चेंजेस आया या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया। इस साल मान लो समर का टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी वो सरवाइव करेगा। ठीक है, एक लिमिट तक वो सरवाइव करेगा। और ये सरवाइव कौन करवाता है? उसको ये बचाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया समझ में? यार नेक्स्ट पार्ट है इसका एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? द गल्फ engulf food and other substance from outer environment। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि बाहर से कोई बाहर से कुछ फूड या फिर कुछ अंदर एंटर करने की कोशिश करता है या अंदर एंटर करता है, तो उसको हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब फूड का अंदर एंटर करना। आया समझ में? एक्सोसाइटोसिस का मतलब है टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। अभी देखो, एक प्लांट फूड कंज्यूम कर रहा है, प्लांट भी कंज्यूम करता है, पता है ना, रूट्स के थ्रू या मिनरल्स वगैरह, फूड भी सन के थ्रू भी करता है ना। हाँ, सन रेज से तो वो सिर्फ फोटो मतलब लाइट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, पर एक्चुअली जो फूड और जो मिनरल्स आते हैं वो फ्रूट से आते हैं। वो फूड एक्चुअली वो इससे लेता है, सॉइल से। आया समझ? हाँ, डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस का मतलब समझते हो? व्हेन फूड इज एंटर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सेल।